Welcome to all of you in Math Easy classes. Today we will discuss introduction to polynomial. Now let's start. What is polynomial? Polynomial, an algebraic expression with more than one term, is called a polynomial when exponent or power of every variable is a whole number. मीन्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो उसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे। कब? जब एक्सपोनेंट या पावर ऑफ एवरी वेरिएबल, जो भी उसके अंदर वेरिएबल है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, उसकी पावर होल नंबर होगी। जो वेरिएबल पावर रहेगी वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर हो सकते हैं। कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगी पावर, कोई भी फ्रैक्शन नंबर में नहीं हो सकता। नाउ व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड टर्म? क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और टर्म पोलिनोमियल के अंदर यूज हुए हैं, तो अब हम इन्हीं को पहले डिफाइन कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज अलजेब्रिक expression is a combination of algebraic expression is a combination of terms connected by algebraic expression is a combination of term connected by operations। हमारे पास ऑपरेशन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें एग्जांपल में आ सकता है, मान लिया कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स 3x, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 2, सम ऑफ टर्म 3x स्क्वायर माइनस 3, सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म 3x स्क्वायर बाई 7, 4x cube by 9. These are an example of algebraic expression. Now what is terms? अब terms क्या होती हैं हमारे पास? Terms is either a number, terms कोई भी number और variable और प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल। तो इसका मतलब टर्म्स क्या होती हैं? या तो नंबर हो सकता है, अब नंबर 3, 4, 5 ये भी कोई टर्म है, कांस्टेंट टर्म्स हैं। एंड वेरिएबल x, y, z एंड सो ऑन, ये वेरिएबल भी टर्म है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल 3x, 4z, 5t, यहाँ पे ये सभी के सभी वेरिएबल हैं और ये सभी कांस्टेंट हैं। अब वेरिएबल क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ हमारे पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट हैज फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स हो। मान लिया कोई भी नंबर है, जैसे 1, 3, 4, 5, एनी नंबर इज कांस्टेंट। कहीं पे मैं 3 लिखता हूँ तो 3 का मतलब जहाँ भी हम यूज़ करेंगे वो 3 रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। वेरिएबल द वैल्यू चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। जैसे हम लेते हैं x, y, z, t, w, कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट ले लेते हैं हम जिसको हम शो करते हैं कि वो
उसकी वैल्यू चेंज हो रही है बार बार। लेट पेरीमीटर ऑफ स्केयर, पेरीमीटर ऑफ स्केयर क्या होता है, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स को क्या लेते हैं हम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई साइड। अब यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स नहीं है, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 1 आंसर 4, 4 टू ज़ा 8। जब मैंने यहाँ साइड है, साइड को मैंने x नेम दिया है, तो ये वैरी होती रहेगी, जितनी वैरी होती रहेगी उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज होता रहेगा। वेरिएबल में वैल्यू चेंज होती है, फिक्स नहीं रहती, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। नाउ टेल मी द फॉलोइंग एग्जाम्पल आर पोलिनोमियल और नॉट। एक्स स्क्वायर प्लस 7 पोलिनोमियल है या नहीं, एक्स रूट एक्स प्लस 2x प्लस 3 टी प्लस 1/t प्लस 2 वेरिएबल सॉरी कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद मोर देन वन टर्म्स, मोर देन वन टर्म्स है सभी के अंदर पोलिनोमियल बोलते हैं। एक्सपोनेंट और पावर ऑफ एवरी वेरिएबल इज ए होल नंबर, हर एक वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर है 2 है, पोलिनोमियल है। इसको एक्स की पावर इसको लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे इसकी पावर है जो वो किस में आ गई हमारे पास, फ्रैक्शन में। वेरिएबल पावर फ्रैक्शन नॉट अ पोलिनोमियल, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगी। सिमिलरली इस केस में 1/t को क्या लिख सकता हूँ मैं, t इनवर्स प्लस 2, इसकी पावर है 1, लेकिन यहाँ पे 1 -1 नॉट अ होल नंबर, क्योंकि हर एक वेरिएबल की हमें वैल्यू क्या चाहिए, सिर्फ होल नंबर। होल नंबर से एक्स्ट्रा कोई भी नंबर आता है फ्रैक्शन में या इंटीजर में, तो हम उस केस में उसको बोलते हैं कि वो पोलिनोमियल नहीं होगी। नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ polynomial on the basis of terms. Number first, polynomial of term 1। जिस पोलिनोमियल में एक ही टर्म हो, जैसे 3x 4x क्यूब 5x, इस टाइप की जो भी पोलिनोमियल है जिसमें सिर्फ टर्म 1 हो, तो हम उनको क्या बोलते हैं, फिर उनके लिए यूज़ करते हैं हम मोनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। पोलिनोमियल ऑफ 2 टर्म इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। इसके अंदर हमारे पास 2 टर्म मिलेंगी हमेशा ही, 2x प्लस 3 7x क्यूब प्लस 9 x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। इस टाइप सॉरी 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स तक हम रखेंगे 1 2 1 2 1 एंड 2। पोलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स, पोलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स, ऐसी पोलिनोमियल जिसके अंदर टर्म 3 हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। इस केस में क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। जैसे जैसे ये इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इनका नाम भी चेंज होता जाएगा। टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म्स के बेस पे हम बता सकते हैं सिंगल टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। नाउ एक और इसमें होती है, क्या होती है वो, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, ये द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे कोई भी पहले हम लेंगे पोलिनोमियल, लेट अस टेक एनी पोलिनोमियल 3x³ + 2x + 9। ये मैंने एक पोलिनोमियल ले लिया है। अगर मैं पूछता हूँ इसमें डिग्री क्या होगी, तो मेरे को सिर्फ इसके अंदर क्या देखना है, पावर ऑफ वेरिएबल। और कौन से वाली पावर देखनी है, वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा पावर है जो वेरिएबल की, कितनी है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। देयरफॉर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे पावर हाईएस्ट है जो हमारे केस में 3 है। अब टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे इसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, एक कैसी हो सकता है। सेकंड, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। थर्ड, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। फोर्थ, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी तो हम उसको बोलेंगे यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होगी, यानी कि वेरिएबल पावर हाईएस्ट 2 रहेगी, तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 3 डिग्री क्यूबिक पोलिनोमियल, और इसको बोलते हैं हम बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मेनली हम 3 ही पोलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक। अब इनके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। लीनियर पोलिनोमियल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b, कंडीशन रहेगी a0 = 0, a एंड b आर रियल नंबर्स। क्वाड्रेटिक, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी ax² px + c, कंडीशन a0 = 0। फर्स्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि यही 0 ना हो। अगर यही 0 हो गया हमारे पास तो ये लीनियर होगी, अगर इसमें ये 0 हो गया तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगी। क्यूबिक में ax³ bx² + cx + d एंड a0 = 0। बाई क्वाड्रेटिक में सेम रहेगा, 4 है, ax4 bx³ cx² dx + e एंड a0 = 0। नाउ एक और पोलिनोमियल होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जीरो उसको बोलते हैं जिसमें ऑल टर्म्स आर जीरो, जिसमें सारी की सारी टर्म्स जीरो। कांस्टेंट पोलिनोमियल सारी टर्म यानी कि बस यही हो, कांस्टेंट टर्म 3 5 6 7 8 9 नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड जीरो पोलिनोमियल। इसकी नोटेशन के लिए हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं p ऑफ x, पोलिनोमियल और वेरिएबल x, पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, सिंगल वेरिएबल में है तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होगी an xn, जो इसकी पावर n है, और an-1 xn-1 एंड सो ऑन प्लस d। लास्ट में ये कांस्टेंट आ जाएगा और फर्स्ट वाला जो वेरिएबल के साथ टर्म कोफिशिएंट है उसको हम लिख देते हैं an ≠ 0। अब इसमें हम बात भी कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल, एनी टर्म, किसी भी कोफिशिएंट किसी भी पोलिनोमियल में
हमारे से पूछ सकता है कि इसका कोफिशिएंट क्या है। जैसे कोई पॉलिनोमियल -3x³ 2x², 7x + 8। कोफिशिएंट ऑफ x³ या क्या होगा यहाँ पे, x³ का पूछा है ना जब हमारे से कोफिशिएंट, तो उसके साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है वही हमारे पास क्या होगी, कोफिशिएंट। तो -3। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं क्या है, 2। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगी हमारी फिर, 7। Now tell me 2 questions. The degree of non-zero constant polynomial is what? And the degree of zero polynomial is what? जो डिग्री है नॉन जीरो पोलिनोमियल में वो तो जीरो होती है, और डिग्री है जो जीरो पोलिनोमियल में वो हमारे पास क्या होती है, नॉट डिफाइंड। क्यों होती है, जो डिग्री है नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब इस केस में नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल ली मैंने px = 3, तो इसमें केस में कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो इसकी डिग्री, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 है, तो इसमें डिग्री क्या आई, क्योंकि एक्सपोनेंट ऑलवेज होल नंबर, तो x की 0 लिख सकता हूँ, तो इसमें डिग्री रहेगी जो हमारे पास 0। द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, अब मेरे पास पोलिनोमियल ही 0 है, जीरो पोलिनोमियल, इफ ऑल द टर्म्स आर 0 आर कॉल्ड ए जीरो पोलिनोमियल। अब p ऑफ x = 0 है, तो इसमें डिग्री कैसे डिफाइन कर सकता हूँ मैं, यहाँ तो अगर मैं वेरिएबल x1 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी आंसर 0 आना है, अगर इसको x2 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी आंसर 0 आना है, और अगर x की पावर 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी आंसर 0 ही रहेगा। तो इस केस में मेरी डिग्री डिफाइंड ही नहीं हो पाती, इसलिए इस केस में डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। Now solve some question based on first question x plus x minus x power 4 7x cube 1 plus x 2x first on the base करेंगे और फिर हम करेंगे फर्स्ट डिग्री 2 टर्म मोनोमियल और ट्राइनोमियल केस में मोनोमियल डिग्री हाईएस्ट डिग्री 3 1 इस साइड में डिग्री 9